हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 461 से आगे चलेंगे। हम लोग का जो आरआरबी ग्रुप डी हो या एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या एनटीपीसी का सवाल हो, जितना भी फिजिक्स टॉपिक से सवाल आए हुए हैं सभी का एनालिसिस हम लोग का चल रहा है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 461 पर पहुंच चुके हैं। जितना भी सारे फिजिक्स से सवाल आए हुए हैं सारे को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 461 देखते हैं। दिया गया प्रतीक विद्युत घटक को दर्शाता है। आपका ऑप्शन पहला दिया है रियोस्टेट, विद्युत बल्ब, एमीटर, चौथा दिया अवरोधक। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध को घटाकर या बढ़ाकर जो पेश करता वो कहलाता है रियो स्टेट कहलाता है। तो ये देखिए प्रतिरोध कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। तो इसका मतलब ये कौन सा चिन्ह प्रयोग करेगा? तो रियो स्टेट प्रयोग करेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 30/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 462, निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिरोध सबसे अधिक है? इसका मतलब वो तत्व बताना है जिसमें विद्युत धारा प्रवेश नहीं कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा ही नहीं सकता है। तो पहला दिया एवोनाइट, दूसरा दिया नेक्रोम, तीसरा कांच, चौथा तांबा। देखिए तांबा तो चालक है, इसमें तो विद्युत धारा आसानी से प्रवेश कर जाएगा। बी नंबर ऑप्शन क्या? नेक्रोम। नेक्रोम का तार का हम लोग विद्युत हीटर में करते हैं, तो इसमें भी तो आराम से करंट फॉलो कर जाएगा। अब बात करें हम लोग एवोनाइट और कांच, तो इसमें से सबसे ज्यादा एवोनाइट का प्रयोग करते हैं। ये सबसे ज्यादा एवोनाइट क्या है? विद्युत का प्रतिरोध करता है, इसमें विद्युत जा ही नहीं सकता। इसीलिए आप देखिएगा एवोनाइट का क्षर का प्रयोग परमाणु भट्टी में भी इसका करता है, क्या वो क्या हो कि करंट नहीं लगे। ये आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 463, विद्युत चालक की प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर करती है। तो ये जो विद्युत चालक की जो प्रतिरोधकता है दो चीज पर निर्भर करती है, एक तो पदार्थ पर, दूसरा होता है तापमान पर। बस ये दो बात आपको याद रखना है। पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस पर निर्भर नहीं करती। सभी दिए गए विकल्प ये तो होगा ही नहीं। लंबाई पर ये भी डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा है। तो ये आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। तो याद रखिएगा प्रतिरोधकता को इस प्रकार से डिनोट करते हैं हम लोग। ये हमेशा निर्भर करता है पदार्थ पर और दूसरा तापमान पर निर्भर करता है। ये दो बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 464, विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है। यानी विद्युत परिपथ में क्या गति करेगा जो करंट उत्पन्न होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो ये हम लोग को पता है, ये इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तभी विद्युत धारा का निर्माण होता है। ये आरआरबी ग्रुप डी 11/10
2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 465, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? प्रतिकूल रूप से। पहला ऑप्शन है सुचालक की लंबाई, दूसरा है विभवांतर, तीसरा है सुचालक का तापमान, चौथा है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। ये जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। ये आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 466, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा बनाए रखने के लिए सेल को उसमें संग्रहित डैश ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। पहला रासायनिक, दूसरा स्थितिज, तीसरा विद्युत, चौथा है गतिज। तो ये मुख्य रूप से रासायनिक ऊर्जा को खर्च करनी पड़ती है। ये आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 467, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पहला है H2 और N2 यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, दूसरा है आर्गन और हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, चौथा आर्गन और नाइट्रोजन। तो जो हम लोग विद्युत बल्ब में जो हम प्रयोग करते हैं ये आर्गन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 468, इनमें से कौन सा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक उदाहरण है? इसका मीनिंग हो गया, आप उस यंत्र को अगर आप लाइट देंगे, करंट देंगे तो वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा या चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन सा है? इस्त्री, यानी इस्त्री को हम लोग आयरन कहते हैं, ये तो होगा नहीं। बी नंबर है टेलीविजन, टेलीविजन तो मूव तो नहीं करता है, ये भी नहीं होगा। टॉर्च, टॉर्च भी मूव नहीं करता, घूमता नहीं। विद्युत पंखा, जैसे इसको हम लोग लाइट देते हैं तो वो अपने आप क्या घूमना स्टार्ट हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ये आरआरबी ग्रुप डी 12/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 469, निम्नलिखित में से कौन सा बल्ब प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है? पहला ऑप्शन है घर्षण बल, दूसरा है स्प्रिंग का तनाव, तीसरा है स्प्रिंग का विद्युत बल्ब, चौथा है निकाय का भार। तो ये जो निकाय का भार है ना, ये विद्युत चुंबकीय नहीं है। ये आरआरबी ग्रुप डी 12/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 470, विद्युत परिपथ यानी संयोजन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है ये तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समानांतर क्रम। ये भी देखिए क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 12/11/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 471, ये जो प्रतीक दिया हुआ है इसके बारे में बताना। यही कह रहा, उक्त प्रतीक डैश का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या चीज का प्रतीक है? पहला ऑप्शन ओ शब्द तार क्रॉसिंग का है, ये बोला। दूसरा एक वोल्ट मीटर का। तीसरा परिवर्तनीय प्रतिरोध या धारा नियंत्रक का। चौथा प्रतिरोध आर का एक प्रतिरोध। तो ये जो है ना, यहाँ देखिए भी लिखा हुआ है, तो एक वोल्ट मीटर का प्रतीक है। ये आरआरसी ग्रुप डी 16/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं।